हनुमान जय 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 हनुमान। हवाओं को, इन घटाओं को, माँ स्वरूपा नदियों को, पिता तुल्य पहाड़ों को, शिव के इस खूबसूरत संसार को हम करते हैं प्रणाम, लेकर देवों के देव गजानन का नाम। प्रकृति है, प्रकृति नहीं तो जीवन नहीं। शिव प्रकृति के प्रेम का प्रतीक है, ऐसा प्रेम जो स्वार्थ से परे है। शिव जीवन है तो प्रकृति आत्मा है, और इसी आत्मा से परमात्मा के मिलन से बनी है हमारी यह सुंदर सृष्टि। तो मैया नर्मदा के दर्शन कराने से पहले हम अपने दर्शक देवताओं को लिए चलते हैं वहां जहां शिव और प्रकृति मैया मिलकर कर रहे हैं पंच तत्वों का सृजन। अनेक युगों से मैं यूं ही समाधि में स्थित हूँ, ना मुझे मेरे आदि का पता ना अंत का। इस निराकार जग को क्यों ना कोई आकार दिया जाए।
मेरी ही इच्छाओं से हुआ है। इस अंधकार में बहुत समय से चैतन्य अवस्था में ध्यान लगाया हुआ था, किंतु आज मेरी इच्छा हुई है एक ऐसे संसार को रचने की जो इस अंधकार से परे हो। ये संसार मैं तुम्हारी सहायता के बिना नहीं रच सकता। तुम संसार की कृति रचने से पहले उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम प्रकृति कहलाओगी। जो आज्ञा। सर्वप्रथम इस अंधकार को दूर करने के लिए ऊर्जा रूपी अग्नि को उत्पन्न करूंगा। शरीर जल रहा है। इस ऊर्जा को रोकने के लिए आकाश को प्रकट करना होगा। जीव रहे तो उनको स्थान की जरूरत पड़ेगी। धरा प्रकट
छुपाने से पूर्ण नहीं होगा, इसको प्राणवायु की आवश्यकता भी पड़ेगी। मैंने अंधकार को दूर करने के लिए अग्नि उत्पन्न की। उस अग्नि के ताप को संतुलित करने के लिए आकाश को उत्पन्न किया। जीव को रहने के लिए धरा व जीवन के लिए प्राण वायु को उत्पन्न किया। फिर भी ये प्रकृति पूर्ण क्यों नहीं हुई? वायु के अलावा जीव में प्राण को स्थापित करने के लिए जल की आवश्यकता होगी। जल का निर्माण कर जो तुम्हें प्राप्त होगा नदियों से।
हे पंच महाभूत, प्रकृति रचना में मेरी सहायता करो। मेकर पर्वत पर भगवान अपनी तपस्या में लीन थे और उनके पसीने की बूंद से एक अत्यंत रूपवती कन्या का जन्म हुआ। भगवान भोलेनाथ को तपस्या करता हुआ देखकर वो कन्या भी भगवान भोलेनाथ के साथ तपस्या में लीन हो गई। महादेव की तपस्या जब समाप्त हुई तब उन्होंने उस कन्या को तपस्या में लीन हुए देखा और अत्यंत प्रसन्न हो गए। और उसी प्रसन्नता की अवस्था में भोलेनाथ ने उस कन्या से कहा,
के नर्म हृदय वाले, सुख देने वाले। तुम्हें देखकर मुझे सुख की अनुभूति हुई। तुमने मेरे साथ तपस्या की तो किसी भी प्रलय में तुम्हारा नाश नहीं होगा। तुम अविनाशी और पाप नाशनी के रूप में जगत में विख्यात हो। आज से तुम्हारा नाम नर्मदा हो। तो ऐसे पड़ा मां नर्मदा जी का नाम नर्मदा। जिस पर्वत पर भगवान भोलेनाथ मां नर्मदा से मिले थे वह पर्वत था मेकल पर्वत। इसीलिए नर्मदा जी को मेकल पुत्री भी कहा जाता है। युवावस्था में पहुंचने पर राजा को मां नर्मदा के विवाह की चिंता हुई और उन्होंने योग्य वर की तलाश शुरू की। तब उन्होंने अपनी रूपवती गुणवती पुत्री के लिए एक घोषणा की, जो भी वीर पुरुष गुलबकावली का दुर्लभ फूल लाएगा उसी से मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा। ये शर्त अत्यंत कठिन थी और कई वीर राजाओं ने कोशिश भी करी परंतु असमर्थ रहे। ऐसे में एक वीर राजकुमार सोनभद्र ने यह कर दिखाया। यह देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने मां नर्मदा का विवाह राजकुमार सोनभद्र से करने की घोषणा की। पूरे राज्य में खुशियां ही खुशियां छा गई। पिता के मुख से राजकुमार सोनभद्र की अत्यंत प्रशंसा सुनी थी। तब उनके मन में सोनभद्र से मिलने की इच्छा हुई और उन्होंने अपनी दासी जोहिला को बुलाकर कहा, जोहिला, मेरे विवाह में अब कुछ ही समय शेष रह गया है, परंतु मैं राजकुमार सोनभद्र से कुछ बात कहना चाहती हूँ। तुम मेरा संदेश लेकर राजकुमार के पास जाओगी? जो आज्ञा, परंतु इतने बड़े राजा के पास जाने के लिए मेरे पास अच्छे वस्त्र और आभूषण नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप मुझे अच्छे वस्त्र और आभूषण दे दीजिए।
ताकि मैं जाकर आपका संदेश राजकुमार को दे सकूं। आओ मेरे साथ और वस्त्र और आभूषण लेकर शीघ्र ही राजकुमार तक मेरा संदेशा पहुंचाओ। जो आज्ञा। कस्तूरी तिलकम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे हरिमोक्तिकं करतले वेणु करे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनश्च कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजय। और इस तरह मैया के आभूषण पहन के जोहिला राजकुमार सोनभद्र के पास पहुंच गई। लेकिन यह क्या, अत्यंत रूपवान राजकुमार सोनभद्र के रूप को देखकर जोहिला उन पर मोहित हो गई और अपना परिचय मां नर्मदा के रूप में दे दिया। राजकीय आभूषण देखकर राजकुमार भी उन्हें मां नर्मदा समझ बैठे। इधर जोहिला को गए काफी वक्त हो चुका था। मां नर्मदा से सब्र नहीं हुआ और उन्होंने स्वयं जाकर सब कुछ जानने का मन बनाया और पहुंच गई वहां जहां अपनी दासी को भिजवाया था। वहां जाकर जब मां नर्मदा ने सारी स्थिति को देखा तो उनका मन अत्यंत दुखी हो गया। इसको अपना अपमान मानकर मां उल्टी दिशा में चल पड़ी। जब सोनभद्र ने मैया को देखा सारी स्थिति समझ गए और मां नर्मदा को आवाज लगाई, नर्मदे, हे नर्मदे। पर मैया ने पलटकर नहीं देखा और आजीवन कुंवारी रहने की प्रतिज्ञा कर बैठी। मां बेतहाशा पश्चिम की ओर कल कल छल छल शोर मचाती हुई अपना रास्ता बनाते हुए बढ़ चली। जो पुण्य गंगा जी में स्नान करने से मिलता है वह पुण्य मां नर्मदा के दर्शन मात्र से मिल जाता है। पुराणों में एक कथा और प्रचलित है कि गंगा मां ने एक बार शिव जी से कहा, भगवान, पृथ्वी लोक वासियों के कारण मैं दूषित हो गई हूँ, मैं क्या करूँ? तब शिव जी बोले, देवी, आप मां नर्मदा के जल में स्नान कर लीजिए, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। नर्मदे हर हर।